कि शिव गुरु की शिष्यता में मालिक बन के चलना है या माली बन के चलना है। तो यहाँ कोई मालिक नहीं है। शिव गुरु की शिष्यता यानी मालिक हमारे स्वयं महादेव हैं और उनकी शिष्य माली कौन है। हम ही आप सोच सकते हैं कि बगिया को सजाने वाले माली कौन होंगे। इस बगिया को सजाने वाले माली कौन होंगे। और इस युग प्रवर्तक साहब श्री हरिंद्रानंद जी 3 सूत्र के माध्यम से आज हम लोगों को इतना सुंदर इस बगिया में फूल सींचने का काम दे दिए। तो हम लोग यहाँ मालिक बनना नहीं है ना माली बनना है। उस मालिक का हमको आपको सहयोगी बन के चलना है। इस पे बरखा दी बहुत सुंदर बात बता रही थी। जब साहब निकलते थे ना बागवान में निकलते थे तो साहब के साथ कोई पानी लेके निकलता था, कोई कुदाली लेके निकलता था और बरखा दी स्वांग यानी कैंची लेके निकलते थे। कोई उस पौधे में कोई पानी देता था, कोई कुदाली से कूलता था और जो पत्ता सूख जाता था कोई उस पत्ता को काट काट के हटाता था। तो यहाँ कोई मालिक नहीं है भी, मालिक स्वयं हमारे महादेव हैं। और ये शिव गुरु की शिष्यता का माली हमारे साहब श्री हैं। उनकी सहयोगी बन के चलिए। और सहयोगी बनेंगे कैसे? जब साहब की बात को हम अमल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम उनकी सहयोगी बन सकते हैं। उनकी साथ लीजिए, उनकी बातों पे चलिए, जो साहब कहते हैं उस आधार पे चले, तभी हम शिष्य बन सकते हैं। नहीं तो कहते हैं ना, साहब बता दिए 70 साल में शिव शिष्य बनिएगा कि 70,000 साल में बनिएगा, ये हम ही आप बता सकते हैं कि हम लोग को उम्र कितना है। हम लोग को उम्र कितना है? अभी 80-85 में लोग समाप्त हो जा रहे हैं। तो हम लोग जो साहब श्री समय गमाए वो हम लोग को नहीं गमाने के लिए बता रहे हैं। अपने महादेव को अपना बना करके पल प्रतिपल दया मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। और इतनी दया कर दीजिए महादेव कि मेरा मन समझे कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। ये जो दया पल प्रतिपल मांग रहे हैं वो हमारे मन को संवेदना बना रही है। जो अपने गुरु से पल प्रतिपल दया की याचना कर रहे हैं वो हमारा आपका मन को महादेव संवेदना बना रही है। और इस मन जब संवेदन होने लगता है तो दूसरे को दुख को हम लोग अपना समझने लगते हैं। किसी को दुख को हम लोग अपना समझते हैं, किसी को दुख को देखना नहीं पसंद करते हैं। आज ये गुरु की दया है, साहब दीदी की आशीर्वाद है। तो साहब जो कह रहे हैं, दीदी माँ जो कह के गई है, हमको आपको वही कहना है। तो साहब 3 सूत्र दिए हैं कि अपने गुरु से पल प्रतिपल दया की याचना करे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। इतनी दया कर दीजिए मेरा मन समझे। आज मेरा मन समझता है दीदी, तभी भाई बहन को कहने का प्रयास करते हैं। और मन नहीं समझता तो किसी भाई बहन को कहते क्या क्या भी महादेव को गुरु बना लीजिए। खुद ही मन नहीं समझ रहा तो दूसरा को क्या समझाएंगे? जब मन समझ रहा है तब ना दूसरा को समझा रहे हैं। और जैसे जैसे हम अब दूसरों को समझाएंगे वैसा ही हमारा आपका मन स्वतः समझेगा। और जब मन समझेगा तो जिनसे प्रेम किए हैं, जिनको अपना बनाए हैं, कह रहे हैं ना कि हे शिव, आप मेरे गुरु, यानी गुरु मेरे पास है, कन कन में है। अभी ऊर्जा भजन में भी सुने ना कि घट घट वासी महादेव, अंतर्यामी महादेव, वो महादेव घट घट में है, कन कन में है, वो अंतर्यामी है, सब जगह व्याप्त है, सर्व है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता है, बशर्ते शिव को गुरु बना करके जो मन समझता है, वो मन जितना समझता है दूसरों को समझाइए। और जब दूसरों को समझाएंगे तो स्वतः मन समझेगा कि इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, फिर कहाँ जाना है।
आज खुद को जानने का ये मौका मिला। ये मौका कौन दिए? हमारे साहब दिए। तो साहब की बातों पे चलेंगे तब ना मेरे जीवन में गुरु होंगे। शिष्य कैसा होना चाहिए? हमेशा सीखने की स्थिति में रहे, शिष्टाचार में रहे। कहीं हम लोग जाते हैं तो देखने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, समझने के लिए जाते हैं। जब तक मेरा मन नहीं समझेगा, देखेंगे नहीं, तो उस दिशा में कैसे एकाग्र होंगे? इसलिए कहीं भी जाते हैं समझने की स्थिति में रहते हैं, सीखने की स्थिति में रहते हैं। भाई बहन के मुखारबिंद से कुछ सुनेंगे गुरु की बात। गुरु क्या होता है? गुरु क्या करते हैं? गुरु तो ज्ञान देते हैं ना, गुरु समझ देते हैं। आज हम आप अज्ञान थे, अज्ञानता है, बिल्कुल ये अबोध है, तब ना गुरु की आवश्यकता पड़ी। हम लोग ज्ञानवान रहते तो गुरु की आवश्यकता पड़ती क्या? इसलिए हर मानव को जीवन में गुरु की आवश्यकता है। कहा जाता है ना, लौकिकता में कदम कदम पे गुरु की आवश्यकता पड़ रही है, तो संसार रूपी भवसागर से भी पार होने के लिए एक परम गुरु की आवश्यकता है। वो हमारे महादेव हैं। आज परम सौभाग्य मिला कि साहब के जरिए, दीदी माँ के जरिए आज उनको अपना कहने का सौभाग्य मिला। मैं सदियों से पूजा पाठ करते आ रहे थे, कभी कह पाएगा कि आप मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे पिता हैं? कभी नहीं कह पाए। लेकिन इस युग में कोई अच्छा ऐसा कर्म किए होंगे कि आज महादेव की सांगिन में रहने का अवसर मिला, साहब दीदी का सांगिन में रहने का अवसर मिला। ये सबसे बड़ी हम लोगों को सौभाग्य की बात है दीदी। इसलिए जो साहब कहे हैं, दीदी माँ जैसा कहे हैं, और साहब क्या कहें, कुछ भी तो नहीं, मात्र 3 ही सूत्र तो दिए हैं। 3 सूत्र में कहीं कुछ है? बस अपने गुरु से पल प्रतिपल दया की याचना करें। दूसरा सूत्र, जो मन समझता है दूसरों को समझाइए। तीसरा सूत्र, मन ही मन अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कीजिएगा। यदि हम 3 काम सही से करते हैं तो हमारा आपका जीवन में सुखमय, शिवमय, आनंदमय हो जाता है। इसलिए दीदी जो साहब बताए हैं उस आधार पर हमको आपको चलना है। चलिए, समय मिला था 5 ही मिनट, इसी चरण शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम।